हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर अपन लेते हैं मोशन। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर यदि कंप्लीट होता है आपका तो आप 9th क्लास के बाकी सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इस चैप्टर से बाकी सारे चैप्टर रिलेटेड है, यहाँ तक कि इसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर। सेम टू सेम यही पूरा का पूरा चैप्टर है। इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, वो की वही उसमें रहती है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए तो वैसे भी है। तो देखो, एक बार देखो इसको अच्छे से। देखो, चैप्टर का नाम है मोशन। तो देखो, बात आती है कि व्हाट इज मोशन। तो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का क्या करना, मूवमेंट करना, उसे क्या बोलते हैं कि वो मोशन में। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो मैं क्या हूँ, मोशन में। अब जो मोशन होती है बेटा, वो होती है 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक तो होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और कौन सी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है? अच्छा चलो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। ये सपोज करो कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, स्कूटी चला रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो कि उस स्कूटी को लगातार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते जा रहे हो, ठीक है। टाइम कितना भी हो गया, पहले 5 मिनट देखा तब भी 40 की स्पीड थी, आधे घंटे बाद देखा तब भी 40 की स्पीड। तो वो मोशन कौन सी होती है? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन आप कैसे चला रहे हो, क्या अच्छा रोड है तब तो आपने 40-50 में खींच दिया, लेकिन खराब रोड आया तब आपने क्या करते हैं, 10-20 की स्पीड से भी चलाया। कभी तेज चला रहे हो, कभी स्लो चला रहे हो। तो इस तरह की जो मोशन होती है, उस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इधर देखो, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, किसी ट्रेवल डिस्टेंस कर रही है इक्वल डिस्टेंस, किस पीरियड ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। कैसे देखो कि पहले 5 मिनट थे, तब 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 5 किलोमीटर। दूसरे 5 मिनट में भी कितनी की, 5 किलोमीटर। थर्ड 5 मिनट में भी देखा तब भी कितनी ट्रेवल की, 5 किलोमीटर। तब इस तरह की जो मोशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें जो इसका ग्राफ आता है वैसे ये स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। भाई अपन ने देखा टाइम पीरियड तो इक्वल इंटरवल्स में था, 5-5 मिनट्स, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कैसी है, अनइक्वल है। कैसी है? अनइक्वल है। तो वो मोशन कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, पहले 5 मिनट में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 5 किलोमीटर। टाइम इंटरवल इक्वल ये 5 मिनट, लेकिन अब क्या कर दी, स्पीड को बढ़ा दिया और ज्यादा, 10 किलोमीटर अब ट्रेवल कर ली। और फिर क्या हुआ कि रोड बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो 5 मिनट टाइम इंटरवल तो इक्वल ही है, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो गई, ओनली 2 किलोमीटर। तो तीनों में देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह की मोशन कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। उसका स्ट्रेट लाइन और इसका अनस्ट्रेट रहता है। अब देखो, फिजिक्स की दुनिया में बात करते हैं तो कोई भी क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो इसको डिटेल में क्लास में समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं, जैसे स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायर्ड होती है, वो होती है ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें रिक्वायर्ड होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की। अब इसमें तो कुछ बात समझ में नहीं आई होगी। तो अब देखो, जैसे आपको बोल दिया मैंने कि आपको जाना है 5 किलोमीटर जाना है, नॉर्थ में जाना है। कहाँ जाना है? 5 किलोमीटर जाना है और नॉर्थ में जाना है। तो 5 किलोमीटर ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। जो वैल्यू दी होती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो 5 किलोमीटर जाना है तो वो तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि नॉर्थ में भी जाना है, तो आपको क्या दे दी है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दे दी, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और लेकिन आपको ये बोले कि कहाँ जाना है, कि आपको 5 किलोमीटर जाना है। किधर भी जा सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं भी जा सकते हो, कुछ नहीं बताया उसके डायरेक्शन के बारे में। तो वो कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो अब शायद बात समझ में आई होगी आप लोगों के कि सिर्फ वैल्यू दे कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, मतलब मैग्नीट्यूड दिया, तो वो क्वांटिटी होती है स्केलर। लेकिन आपको बोले कि यार ये डायरेक्शन भी फिक्स कर दी कि भाई 5 किलोमीटर तो जा रहा है लेकिन नॉर्थ में ही जाना, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई होगी आप लोगों के। अब इसके बाद आती है एक चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। आपको क्या है कि सपोज करो ये आपका एक पॉइंट पे आपका क्या है, यहाँ पे होम है, ठीक है। अब आपका जा रहे हो, बहुत दिन हो गए यार स्कूल नहीं गए, चलो लॉकडाउन हट गया, स्कूल जा रहे, ठीक है। लॉकडाउन हट गया, खुशी किसी तरह। तो आपने क्या सोचा है कि यार अब दोस्त को मिले, बहुत टाइम हो गया, तो क्या करते हैं कि दोस्त के घर पे भी चलते, उसको भी लेके चलते। तो आपके फ्रेंड का हाउस कहाँ पे है, ये पॉइंट पे।
ठीक है। तो आपने क्या करा कि चलो कि आप उसके यहाँ से भी वही चलते हैं, तो ए से बी तक गए। सपोज करो कि इसका हाउस जो कितना दूर है 4 किलोमीटर, वैसे तो हो जाता है लेकिन यार लॉकडाउन हो गया तो जल्दी चल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी से सी पे अब यहाँ से स्कूल कितना डिस्टेंस पे 3 किलोमीटर, तो आप एक्चुअल कितना चले, देखो यहाँ से आप कहाँ गए, यहाँ तक, ठीक है। तो जो आप एक्चुअल चलते हो वही आपकी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल। आपने एक्चुअल पाथ, आपने पाथ पे जो एक्चुअल डिस्टेंस की, देखो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड की जाती है किसी बॉडी के थ्रू, वही क्या होती है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझोगे तो क्या कर रहे हो, आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था आपका इनिशियल पॉइंट, कहाँ से निकला आप, घर से निकले, तो आपका इनिशियल होगा। पहुंचना कहाँ है, फाइनल कौन सा पॉइंट आपका स्कूल, तो फाइनल पॉइंट ये रहा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस दो, एक तो ये वाला डिस्टेंस भी है, ठीक है, एक हो सकता है कि मैं घूमते यहाँ से यूं भी चल जाऊँ, ठीक है, और एक ये भी है और एक ये भी है, लेकिन आपको बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो बात समझ में है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ कवर की जाती है वो तो होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसी क्वेश्चन में पूछे आप लोगों से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी क्या कि नहीं होगी। कैसे कि देखो डिस्टेंस तो कहां से कहां तक कि पहले ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे आया, तो इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए से बी पे गया तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना चला वो 4 किलोमीटर और बी सी कितना है 3, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट देखो कहां से कहां तक गया, ए से सी तक उसने बता रखा है कि इसी है और वो कितना देगा आपको 5 किलोमीटर, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आपको मैं एक होमवर्क दे दूंगा। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन याद रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ऐसे साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक केमिस्ट्री का चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर हो चुके हैं आपके केमिस्ट्री के, ये 3rd में स्टार्ट कर रहा हूँ और ये फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत काम आता है। तो सपोज करो ये क्या स्टेडियम अब आप राउंड करने जा रहे हो, ठीक है, लॉकडाउन खुल गया, अब आपने कहा कि स्टेडियम आप क्या कर रहे हैं, राउंड करने जा रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो ये स्टेडियम की रेडियस क्या है, वो r है, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक राउंड कंप्लीट करना है, क्या करना है, एक राउंड कंप्लीट करना है, और एक राउंड कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया आपका, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट टू कंप्लीट अ सर्कल, अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। मतलब क्या से जैसे ए से स्टार्ट कर रहा है तो कहाँ पे वापस कहाँ पे आना है, ए पे आना है, ठीक है। तो अब आपको 2 चीज फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जनरली, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा कि देखो यहाँ से बंदा घूम के ये जो भी चल रहा है वापस का आएगा, यहाँ पे आएगा, तो देखो ये इसकी कहाँ जा रहा है, सरकमफ्रेंस पे जा रहा है, ठीक है। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, 2πr, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी, 2πr। बात समझ में आई आप लोगों को कि भाई यहाँ से चल के कहाँ तक आ रहा है, वापस नहीं पे आ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, पूरा राउंड करा, और राउंड कहाँ से कहाँ तक किया, उसकी सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब वो आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा डेफिनेशन पे जाओ, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, कहां से कहां तक की, इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये रहा इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट, सर फाइनल पॉइंट भी यही है कि यहीं से तो स्टार्ट किया वहीं पे तो आ गया वापस हो, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही। जैसे सपोज करो कि मैं एक राउंड काट के वापस यहाँ से नहीं आ गया मैं, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगी क्या, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 0 होगी, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है,
ठीक है। तो आपको तो क्या है कि यहाँ से आपकी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल आप तो वहीं पे आगे खड़े हो गए, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी, जीरो। पासल में आई क्यों, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट की। तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी